आपको पता है वनवास क्यों भेजा था राम को? नहीं, भरत को राजा बनाना तो बना देती, रामचंद्र जी को वहीं रहने देती कि राम के रहते भरत जी को कोई राजा स्वीकार नहीं करता। और वनवास ही क्यों कि भाई कोई स्थान पे भेज देते कि नहीं, अगर जनता को पता होगा कि रामचंद्र जी वहाँ है तो सारी जनता वहाँ पहुँच जाए। तो अज्ञातवास कि निकलो, कोई पता नहीं रहना चाहिए कहाँ जा रहे हैं। तो मैं तो आपको एक कहानी के माध्यम से बात, परिणाम कितने बिगड़े होंगे, कितने द्वंद्व चले होंगे, कितनी परिस्थिति, बाप रे बाप। जो राजा बनना है उसको एकदम से जंगल, अब जंगल में भी अज्ञात रहना है आपको। आप अपने साथ कुछ ले नहीं जा सकते, कोई परिचय नहीं ले जा सकते, किसी को वहाँ बता नहीं सकते कि हम राजा दशरथ के बेटे हैं, बस गुप्त रहो। चले गए, अब चले गए जंगल में, कितनी घटनाएं घटी। सीता को ले गया रावण, कितने लड़ाई झगड़े हुए। उस काल में वे सब सम्यक दृष्टि है, और परिणाम कितने, आप कहते अपन को लगता वो सम्यक दृष्टि तो बस ज्ञाता दृष्टा रहता है। अगर वो ज्ञाता दृष्टा रहता है तो वो झगड़ा करेगा, युद्ध करेगा। अरे ले गए थे तो सीता कहते थे जो होना है सुनिश्चित है, ले गए, हम तो हिंसा करेंगे नहीं, हम तो झगड़ा करेंगे नहीं, सर्वज्ञ ने जब देखी होगी तो आ जाएगी। ऐसा नहीं होता। देखो गजब गजब की बात है, श्रद्धान पूरा है सर्वज्ञ देव पे, उसमें कोई कमी नहीं है कि भाई जो हमारे नहीं, लेकिन उदय उसको समझते हैं, जानते हैं कि जे कर्म के उदय, जे विचित्रताएं, इनमें मेरी नहीं चलेगी। जब तो वे चलाते नहीं, न चलाएं तो फिर कहीं ऐसा आए ना कि उनने कोशिश करी कि नहीं मैं तो नहीं करता। पांडवों को, और सुनो दीदी, उसी भाव से मोक्ष जाना था। तुम्हारा और हमारा तो अभी नहीं पता ना कब जाना है? उनका तो उसी भाव से जाना। बताओ, जिस आदमी को उसी भाव से जाना हो और वो झगड़ा करे, ये तो लोक में भी कहावत है, अरे कल तो जानी, आज तुम सुना लो जितनी सुनाना है। मैंने लोक में भी अगर मायके से ससुराल जाना है और भाभियाँ कोई दो बातें कह रही तो नंद कहते हो कह लो, हम तो कल अपने घर चले जाएंगे, कोई सब तुम्हारे घर है। मतलब जिसको ये नक्की हो जाए कि मुझे 2 दिन बाद जाना है, 4 दिन बाद, जब उसको बुरा लगना बंद हो जाता है लोग में। और उन भाई साहब को उसी भाव से मोक्ष जाना है और रायता पूरा फैला रहे, कोई कमी नहीं रायता फैलाने में, झगड़ा करने में कोई कमी नहीं है। ये नहीं सोच रहे कि भैया हमें तो जाना ही है, हम तो कल दीक्षा ले लेते, तो अब हम काहे को झगड़ा करें, अभी ले लेते हैं। ऐसा देखा तुमने? अच्छा, उनको पता होगा कि नहीं कि हमें इसी भाव से मोक्ष जाना है? छायक सम्यक दृष्टि थे। और मैं तो कहता हूँ नहीं भी पता हो तो वहाँ केवलियों की कमी नहीं थी है, भाई मन पर ज्ञानी मुनिराज में कमी नहीं थी। अब आप इस रूपक को पहचानने की कोशिश करो कि ये कैसा है। पांडवों को सगे उनके लड़के थे ना भाई है धृष्टराज, वो बराबर ऐसा चाचा थे ना वो धृष्टराज, और बराबर के हकदार थे, बराबर के महल के भी, और बराबर की शिक्षा दीक्षा हुई, बराबर के गुरु, एक सा सब सीखा सब कुछ। और इन कौरवों ने उनके साथ छल करके, समझ में आया, हरा के वनवास। तो वैराग गाना चाहिए कि छल कपट मायाचार करके, अरे रे रे कैसा धिक्कार है संसार। और दूसरी बात, लड़ाई करनी तो तभी निपटा लेते, लेकिन नहीं। ये जो जुआ खेला था हमारे शब्द समझ में आता है। हाँ, अब वो छोड़ो, अभी हाँ वो भी किया, छायक सम्यक दृष्टि थे। अब वहाँ से अज्ञातवास में चले गए, और कितनी कहानी अज्ञातवास में, कितनी बाप रे बाप, किसी के यहाँ रसोईया बने, किसी के यहाँ कुछ बने पढ़ो आप। और तो भी वैराग्य नहीं, सबरी परेशानियाँ चल रही और अंदर सम्यक दर्शन है और सब पता है, वैराग्य नहीं। तुम्हारा हमारा क्या होगा अगर ऐसा हो तो? तुम्हें घर से निकाल दें अभी हम, क्या करोगे आप? सच बात बताओ, क्या हालत होगी? सोच पाओगे कि हम सम्यक दृष्टि रह पाएंगे? तुम्हारी इज्जत पूरी उछाल दी जाए भरी समाज में और तुम्हें 1 मिनट में बेइज्जत करके भगा दिया जाए, तुम रह पाओगे सम्यक दृष्टि? वेद ज्ञान कर पाओगे उस परिणति से? दूसरे को दोषी नहीं बता पाओगे? बोलो, अपने अपने कर्मोदय का खेल है, मान पाओगे? आचार्य कहते बहुत कठिन है।
ये सम्यक दर्शन इसलिए कठिन है। अनुकूलता में तो कोई भी भेद ज्ञान कर लेता है। अनुकूलता में जब यश मिल रहा हो, मान आदि मिल रहे हो, अनुकूलता हो तो सब कहते हमसे भिन्न है, हमारा कोई कुछ अच्छा बुरा नहीं कर सकता। लेकिन जब तुम्हारे साथ बुरा होता हुआ दिख रहा हो, जब अपने अनुकूल परिणमन नहीं हो रहा हो, तब देखो कि कोई हमारा करता धरता नहीं है, सब उदय प्रमाण चल रहा है और इसमें हमारा कोई लेना देना। तो जब वे लोग, और सुनो जिंदगी कितनी लंबी भाई, अपनी तो जिंदगी ही 20-30 बरस की है, उन लोगों का लंबा लंबा काल और बड़ी बड़ी विचित्रताएं। माने हमारी जिंदगी जितनी जिंदगी है इतने तो वे जंगलों ही में भटक रहे हैं। समझ में आए कि नहीं है? और देखो पत्नी को भी लिए हुए हैं और सब लड़ाई झगड़ा हो रहा, कोई पत्नी पे बुरी नज़र डाल रहा, कोई कुछ हो रहा, कोई उठा के ले गया, झगड़ा भी हो रहा और झगड़े में कई निपट गए। जब युद्ध चला होगा रामचंद्र जी का और लक्ष्मण जी का, तो ये दोनों तो जो है सो हैं, वहाँ की वहाँ मरे कितने होंगे? तो वे संगी पंचेंद्री थे कि असंगी थे? तो सोचते नहीं होंगे कि एक पत्नी के चक्कर में, और वो भी रावण भी कोई कम सम्यक दृष्टि नहीं था। समझ में आया? सोचना चाहिए दोनों को कि अपन कर क्या रहे हैं। इतने निर्दोष जीव बेचारे अपने झगड़े के चक्कर में लड़ रहे हैं और मर रहे बेचारे। कितना जीव संगी पंचेंद्री मरा हो। अब सोचो, विचार करो, कितने परिणामों में उथल पुथल होती होगी, क्या होता होगा। पांडवों को जब वहाँ से आए, जब वनवास काट के, तो बोले साहब 5 गांव दे दो हमें, कोई बात नहीं, हमें झगड़ा नहीं है। बोले नहीं मिलेंगे वो भी। फिर युद्ध चालू, महाभारत चालू। अरे तुम्हें महाराज जब थोड़ी देर बाद वैराग्य ही लेना है, दीक्षा लेनी ही लेनी है, तो इतने जीवों को काहे को झगड़े में डाल रहे हैं? अरे पहले दीक्षा लेके चले जाओ। नहीं समझ में आया? लेकिन देखो चारित्र मोह इतना खतरनाक है कि चायक सम्यक दृष्टि को भी पानी पिलाता है वो। तद्भव मोक्षगामियों को भी ऊपर से लेके नीचे तक दौड़ लगवा देता है, और दौड़ लगानी पड़ती है। सम्यक दृष्टि को उस भाव में बहना पड़ता है। चारित्र मोह के उदय में सम्यक दृष्टि को वो सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जा नहीं सकता छोड़ के। भरत जी को चक्रवर्ती पद का आया, यहाँ भगवान की दिव्य ध्वनि गिर रही, और 60,000 वर्ष आपको जाना है। काहे के लिए जाना है भाई साहब? जिनके भाई बंधु सबरे दीक्षा लेके जा रहे हैं, वैराग हो रहा है, माहौल बना हुआ है धर्म का, और वे कह रहे हैं कि चलो भाई 60,000 वर्ष। क्या कहलाता है 60,000 वर्ष? तो इसका मतलब क्या है कि ये कर्म का उदय, ये परिणतियाँ ये सब अपनी नहीं है, इनके कर्ता भोक्ता अपन नहीं है। कर्म का उदय आएगा, सब तरह के परिणाम ग्रस्त के योग्य भूमिका के अनुसार आए बिना रहेंगे नहीं। अगर तुम्हारा बच्चा बीमार होगा तो तुम्हें आकुलता होगी। यदि तुम्हारे व्यापार आदि में कोई परेशानी होगी, तुम्हारे मान आदि में कोई खंडन करेगा तो तकलीफ होगी, परिणाम बिगड़ेंगे। तो साहब क्या करें? परिणाम बिगड़ने से मिथ्या दर्शन नहीं होता। ये परिणाम मेरा है और ये मैंने किया है और इनने मेरे साथ बुरा किया है, ये मान्यता जिसकी है उसके मिथ्या दर्शन है।